Okay, today we will study about inverse of a matrix and eigenvalues. Right? Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. Inverse of a matrix. Inverse of a matrix. सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है. Let A and B are two matrices such that that is AB is equals to BA that is equals to I. सपोज हमारे पास क्या है, AB is equals to BA is equals to I. तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को अगर मैं लेता हूँ तो दैट इज AB is equals to कितना हो जाएगा हमारा I हो जाएगा. अब इसमें प्री मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ए इनवर्स का. ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए और ये कितना हो जाएगा बी दैट इज गोस टू ए इनवर्स इंटू कितना हो जाएगा आई. ये मिलके कितना हो जाएगा आई इंटू बी दैट इज गोस टू ए इनवर्स इंटू आई. तो ए इनवर्स हो जाएगा. तो यहाँ पे बी इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपको, दैट इज ए इनवर्स. क्या मिल जाएगा, बी इक्वल टू ए इनवर्स. इन दैट केस we define inverse of A, B as inverse of A, B as inverse of A. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो B जो है किसका इन्वर्स हो जाएगा, A का इन्वर्स हो जाएगा. तो A इन्वर्स इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, B मिल रहा है. क्लियर है क्या. चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा आपका. अब ये जो है इसका जो फार्मूला जो होता है नॉर्मल, जैसे हमको मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है तो आप लोगों ने पढ़ के आए हुए हैं कि मैट्रिक्स निकालने का एक फार्मूला होता है. इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का फार्मूला जो होता है दैट इज ए इन्वर्स इक्वल्स टू कितना होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन कितना होता है मॉड ऑफ ए. ऐसी होता है क्या, ये हम पढ़ रखे हैं पहले से. बट ये आता कहाँ से है, देखिए इधर ये आता कहाँ से, हमारे पास फार्मूला जो है हम पढ़ रखे हैं फार्मूला, है ना. फार्मूला कौन सा पढ़ रखे हैं हम, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारा होता है दैट इज़ नथिंग बट योर मॉड ऑफ ए इंटू आई होता है. क्या मॉड ऑफ ए इंटू आई ऐसे ही होता है. ठीक, तो यहाँ पे देखिए ए इनवर्स का अगर मैं प्री मल्टीप्लिकेशन अगर करता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से ए इनवर्स इंटू ए हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया दैट इज गोज टू कितना हो जाएगा, दैट इज मॉड ऑफ ए. ये कितना हो जाएगा आपका आई हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पे आपका ए इनवर्स इंटू मॉड ऑफ ए भी रहेगा, ये कुछ इस प्रकार से. तो ये बन गया आई आपका और क्या हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज गोस टू ए इनवर्स इंटू कितना आ जाएगा आपका मॉड ऑफ ए हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए ये क्या बचा आपका एडजॉइंट ऑफ ए बचा दैट इज गोस टू ए इनवर्स मॉड ऑफ ए. देन फाइनली ए इनवर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये तो हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए और ये क्या हो जाएगा आपका दैट इज मॉड ऑफ ए. ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा. क्लियर है. अब चलिए कुछ इसमें हम बातें करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की, है ना. कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की हम बातें करते हैं. देखिए यहाँ हमने एक मैट्रिक्स हमने डिफाइन किया है दैट इज़ मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो, है ना. अगर मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. अब देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे पास अगर रिलेशन है और मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू अगर जीरो हो है तभी जाके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. अदरवाइज कोई फाइंड हम यहाँ पे ए इनवर्स हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है, क्योंकि अगर मॉड ऑफ ए अगर हमारा जीरो हो गया तो ए इनवर्स कितना मिल जाएगा हमको, इन्फिनिटी मिल जाएगा. राइट. तो मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो के लिए ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, है ना. ऐसे केस है तो ये क्या हो जाएगा ना आपका नॉन इन्वर्टिबल हो जाएगा. ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे. ये कुछ इस प्रकार से. राइट. अगर आपका मतलब क्या है, ए इनवर्स आपको ऐसा मिलेगा, कब मिलेगा, व्हेन मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. अगर मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है तब जाके आपको क्या मिलेगा, ए इनवर्स आपको मिलेगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैट्रिक्स. क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी मैट्रिक्स की, है ना. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट. प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. ठीक, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. प्रॉपर्टी नंबर वन क्या हो जाएगा, दैट इज ए इनवर्स का अगर हम इनवर्स निकाल रहे हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा. ठीक है, ए इनवर्स का अगर हम
फिर से इन्वर्स निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। सेकेंड नंबर, अगर ए का अगर ट्रांसपोज है और उसका हम क्या निकाल रहे हैं, इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो ये क्या किसके इक्वल होगा, ए इन्वर्स का जो ट्रांसपोज निकालेंगे उसके इक्वल होगा। नंबर थर्ड, अगर ए इंटू बी है, इन दोनों का अगर हम इन्वर्स निकाल रहे हैं तो ये कुछ इस प्रकार से बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो कौन सी प्रॉपर्टी है आपका, जैसे ए प्लस बी जो है इसका अगर मैं इन्वर्स कर रहा हूँ तो इट विल नेवर बी इक्वल टू ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स। ये ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। हाँ, अब चलिए देखिए आगे इसमें, अगर हमारे पास नंबर 5 प्रॉपर्टी है आपका ए बी सी डी और इसका अगर इन्वर्स है तो ये होता है आपका दैट इज डी इन्वर्स, ए सी इन्वर्स, बी इन्वर्स और ये लास्ट में आपका ए इन्वर्स। ये कुछ इस प्रकार से क्या हो जाता है आपका रिपीट होता है। ठीक है, साइक्लिकली ये क्या होता है आपका रिपीट होता है। हाँ, नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे, दैट इज ए इन्वर्स का अगर मैं क्या ले रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, तो वो होता है आपका दैट इज़ मॉड ऑफ ए इन्वर्स के इक्वल होता है, या अपन बोल सकते हैं 1 मॉड ऑफ ए के क्या होता है इक्वल होता है। ये कुछ इस प्रकार से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं किसके, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है जिसमें हम गलती करते हैं एग्जाम में वो है हमारा दैट इज़ प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 को आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे जैसे इससे क्वेश्चन आता है तो हम यहीं पे मिस्टेक करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है तो उसको कैसे हम ए इन्वर्स हम निकालेंगे उसको हम देख लेते हैं। दैट इज़, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं दैट इज़ 1 1 0 2। ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास कोई मैट्रिक्स है दैट इज़ मैट्रिक्स ए। अब इस मैट्रिक्स का हमको क्या निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है ना। तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड ए इन्वर्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स का हमको क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमको चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा आपको कि ये जो मैट्रिक्स है ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है। सबसे पहली बात तो ये मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो इन्वर्टिबल तब रहेगा जब ये क्या होगा आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 क्या कहलाएगा आपका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। राइट, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए हम चेक करेंगे। तो मॉड ऑफ ए चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 2 माइनस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका 2 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ए इज़ इन्वर्टिबल। ये क्या हो जाएगा आपका इन्वर्टिबल है। ये क्या हो जाएगा आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अगर है तो क्या हो जाएगा, इसका ए इन्वर्स निकलेगा। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स निकालने का। ठीक है, थोड़ा सा उसको हम स्पीड लेंगे। ठीक है, स्पीड से करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आप लोग बार बार पढ़ चुके हो, 12 से स्टार्ट हो जाता है। राइट, हाँ चलिए देखिए इधर। हाँ, अब आगे क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपको निकालना है तो ये क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे और उसमें क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 0 आ जाएगा। राइट, और यहाँ पे अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, दैट इज़ -1। और यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 0 और ये कितना हो जाएगा -1 1 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट अगर हमको ए इन्वर्स निकालना है तो उसको हम क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में हमको पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका दैट इज़ ए इन्वर्स, और ये एडजॉइंट ऑफ ए हमारा आया है कितना 2 -1 और ये 0 1 और नीचे कितना हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, दैट इज़ 1/2 और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 2 -1 0 1। ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या निकलेगा, ए इन्वर्स निकलेगा। ठीक वैसे ही इसको आप 3x3 मैट्रिक्स के लिए भी ट्राई करना है ना। ट्राई करने के लिए मैं एक मैट्रिक्स आप लोग को दे देता हूँ जिस पर आप लोग ट्राई करेंगे। चलिए कोई भी सा एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, है ना। इसमें चेक कर लेना आप पहले तो, फाइंड ए इन्वर्स, फाइंड ए इन्वर्स। राइट, दैट इज ए इज इक्वल्स टू है आपका 1 2 3 2 5 6 1 -1 1। ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आपको ए इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और यहीं पे अगर दिक्कत हो रही है तो आप उसको स्टॉप करके एक बार और देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है,
चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गया आपका इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का। अब हमारे पास कुछ कुछ और मैट्रिक्स हैं जिसको हमको डिफाइन करना है, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, एंटी सिमेट्रिक हो गया, हर्मिशियन हो गया, एंटी हर्मिशियन हो गया, ऑर्थोनोर्मल हो गया, यूनिटरी हो गया। इन सबको फिर से हमको और डिफाइन करने की आवश्यकता है, कुछ मैट्रिक्स जो हैं रह गई हैं उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारा स्पेशल मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको, है ना। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारा, दैट इज नथिंग बट योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, लेट अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज, अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज, सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज ए ट्रांसपोज इज गोस टू ए अगर आ रहा है तो ऐसे केसेस में क्या कहलाएगा, ये जो मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज ए ट्रांसपोज दैट इज गोस टू ए। या अपन बोल सकते हैं जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, दैट इज मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू होता है आपका A11 A12 A21 और ये क्या हो जाएगा A22। तो इसका हम जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज लेने के बाद ये हो जाएगा आपका A11 A21 और ये क्या हो जाएगा A12 और ये क्या हो जाएगा आपका A22। ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, ये जो AIJ जो है दैट इज इक्वल्स टू AJI, इसके इक्वल होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना। जो आपके जैसे दो आपके पास मैट्रिक्स हैं, वो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो अगर इक्वल हैं, तब जाके ये क्या होता है आपका इक्वल होता है। तो आपके केस में क्या होना चाहिए, AIJ जो है किसके इक्वल होना चाहिए, AJI के इक्वल होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर लेना चाहूँ तो क्या हो जाएगा आपका, एग्जांपल के तौर पे जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे तो A इज गोस टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 1 2 और ये हो जाएगा -1 -1। ये कुछ इस प्रकार से अगर है तो इसको इसका ट्रांसपोज लेंगे तो भी क्या आएगा, यही मैट्रिक्स आएगा। तो ये इसको अपन क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, राइट। क्लियर है यहाँ तक, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, है ना, नोट इसमें दे के रखेंगे, हाँ। नोट इसमें क्या हो जाएगा आपका, स्पेशल नोट यहाँ पे कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज दैट इज n+1/2 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हो जाएगा इसका, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारा एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अच्छा यहाँ पे इसका मीनिंग समझ रहे हैं आप, दैट इज n+1/2, इसका मीनिंग समझ रहे हैं। जैसे अगर मैं 2x2 हमारे पास क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं लेता हूँ, जैसे मैं n=2 ले रहा हूँ, तो ये क्या है, 2x2 का मैट्रिक्स है, राइट। अब इसमें कितने इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होंगे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2+1 और अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 और 2 गेट कैंसिल हो गया और ये कितना बच गया आपका 3। 3 यहाँ पे इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होंगे। इसका मतलब क्या होगा, देखिए जैसे मैं यहाँ पे जैसे ये मैंने कोई इक्वेशन लिखा, ऐसे यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा, दैट इज A21 और ये कितना हो जाएगा आपका A22 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास मैट्रिक्स हैं। तो इसमें इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने होंगे, है ना। तो इसमें इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होंगे 3। अब वो कौन कौन से होंगे उसको देखिए। जैसे इसमें कंडीशन ही है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि हमारा जो यहाँ पे देखिए AIJ जो होगा, इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट होगा और ये वाला एलिमेंट है, ये दोनों इक्वल होंगे, तब जाके मैट्रिक्स जो है क्या कहलाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये दोनों आपके इक्वल हो गए, ये दोनों पार्ट अगर आपका दोनों एलिमेंट जो है अगर इक्वल हो गया, तो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितना बना, तो 1 2 3, है ना। इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, 1 2 3, तो 3 के आपके क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हो जाएंगे। क्लियर है क्या, ठीक है। और जैसे 3x3 में अगर आप एग्जांपल देखें, 3x3 में जैसे एग्जांपल जैसे मैं अगर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज
ADF दैट इज BC एंड BC दैट इज E। ये कुछ इस प्रकार से आपका है। ये भी क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसमें जैसे नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा n+1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तो 3×3 का मैट्रिक्स है तो 3, और ये कितना हो जाएगा 3+1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 4, 4/2 यानी कि कितना हो जाएगा 6 आपके क्या हो जाएंगे इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो कौन कौन से इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे उसको देख लीजिए, चलिए, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट हैं आपके इंडिपेंडेंट। तो देखिए यहाँ पे, तो ये तो आपका रिपीट हो रहा है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों रिपीट हो गया और ये दोनों भी रिपीट हो गया। ठीक है, और ये वाला भी रिपीट हो गया, क्या ये वाला भी रिपीट हो गया आपका। तो ऊपर के 3 हो गए और ये 3 हो गए डायगोनल। ये 3 जो है ऊपर के, इन 3 नीचे वाले तीनों से क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 और 3 कितने हो जाएगा आपके 6 आपके क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हो गया। तो ये कैसे आता है वो समझ में आया आप लोग को, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, लेट अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज दैट इज A इज इक्वल्स टू A⁻t, मतलब ट्रांसपोज ऑफ A दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A। अगर ये कुछ इस प्रकार से है, द ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल्स टू, अगर -A अगर आ रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इधर आगे क्या हो जाएगा, ये एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एंटी सिमेट्रिक यहाँ पे मैट्रिक्स अगर लूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे अभी हम जैसे लिए थे दैट इज A11 A12 और ये क्या हो जाएगा आपका A21 और ये क्या हो जाएगा आपका A22। तो ये जो हमारा ट्रांसपोज ऑफ A जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका दैट इज इक्वल्स टू A11 A12 और ये क्या हो जाएगा आपका दैट इज ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो इसको मैं क्या ले लूँ, इसको अभी तो नॉर्मल ले रहा हूँ, उसके बाद मैं लूँगा इसमें माइनस में कैसे होगा उसको, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज A12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका A12 और ये कितना हो जाएगा A21। बट यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया, क्या लगा दिया स्टार लगा दिया, मतलब उसका वैल्यू जो है वो क्या हो गया आपका चेंज हो गया। इसका वैल्यू क्या हुआ है यहाँ पे चेंज हुआ है। तो कैसे इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज A11 जो है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सभी में जैसे हम बोल रहे हैं कि ये सब का वैल्यू जो है वो क्या हो गया आपका चेंज हो गया। तो जैसे इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो ये ओवरऑल फाइनली क्या मिलता है, -A मिलता है कि नहीं मिलता है, -A मिलता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि A11 जो है हमारा A11 दैट इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो -A11 मिलेगा आपको, क्या मिलेगा A11 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको -A11 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका दैट इज A11 प्लस A11 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2A11 दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड A11 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो A22 भी कितना हो जाएगा आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। The diagonal element of antisymmetric matrix is 0। ठीक है, तो इसको जैसे नोट देके हम लिखें तो क्या हो जाएगा आपका नोट द डायगोनल एलिमेंट ऑफ एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बेसिकली ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि A का ट्रांसपोज जो है क्या मिलता है हमको -A मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो दैट इज A11 तो माइनस में मिलेगा आपको A11, राइट। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि ये जो है माइनस में मिलेगा -A11 -A12
-a21 और -a22, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये a11 जो है किसकी इक्वल हो जाएगा, -a11 की इक्वल हो जाएगा, और इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0, देन 211 इक्वल टू 0, a22 इक्वल टू 0, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो आपका डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 की इक्वल हो जाएगा। और साथ ही साथ हम नंबर ऑफ कंपोनेंट की, अगर जैसे इंडिपेंडेंट कंपोनेंट की हम बात करते हैं, वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट जो है वो कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2 n(n-1) हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 n(n-1) हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं लिखना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जैसे 3×3 में हम अगर लिखना चाहें ADF, दैट इज BCE, और ये हो जाएगा -B -C, और ये माइनस कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ ये क्या होता है, ये डायगोनल एलिमेंट्स इसके क्या होते हैं, 0 होते हैं, और दूसरा क्या, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट क्या होता है आपका, दैट इज 1/2 n(n-1) होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, जैसे मैं अगर बात करूं, इसको भी नोट दे के लिखेंगे। नोट, नेक्स्ट नोट है नोट, क्या लिखेंगे नोट में, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन in the form of symmetric and antisymmetric मैट्रिक्स, ठीक है। बट कैसे लिखेंगे एंटीसिमेट्रिक और सिमेट्रिक के फॉर्म में, जैसे कोई हमारे पास मैट्रिक्स है तो इसको सिमेट्रिक के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दैट इज A + A ट्रांसपोज, और एंटीसिमेट्रिक के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, A - A ट्रांसपोज, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक वाला पार्ट हो जाएगा, सिमेट्रिक, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर एंटीसिमेट्रिक, ये एंटीसिमेट्रिक का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स जैसे दिया हुआ है तो उसको हम सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, कुछ इस प्रकार से। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास एग्जांपल है, कौन सा एग्जांपल है आपका, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। द सिमेट्रिक पार्ट ऑफ आपको दिया गया है, दैट इज P = टू, आपको दिया गया है दैट इज AB, और ये क्या है आपका AB, और ये है आपका, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है और ये आपका रो मैट्रिक्स है, दैट इज A - 2 इंटू B, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमको P मिल जाएगा, और P जैसे ही मिला तो हम उसका क्या निकाल देंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे, और ट्रांसपोज निकालने के बाद इनमें वैल्यूज रख के सिमेट्रिक पार्ट भी निकाल सकते हैं और एंटी सिमेट्रिक पार्ट भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इधर कैसे निकालेंगे। ओके, तो इन दोनों का पहले तो मल्टीप्लिकेशन करके हम P निकाल लेते हैं। ये हमारा रो है, रो का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, कॉलम के साथ, दैट इज A² माइनस कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, देन कितना हो जाएगा, ये AB हो जाएगा, देन कितना हो जाएगा, दैट इज AB - 2B, और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज B²। ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल गया, आपको P मिल गया। P की मिलने के बाद हम क्या करते हैं, P का ट्रांसपोज दे देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज A² माइनस 2A, और नीचे क्या आ जाएगा आपका AB हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा AB - 2B अपॉन कितना हो जाएगा, ये नीचे में क्या हो जाएगा, B² हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से P और P ट्रांसपोज मिल गया। अब जैसे हमको क्या पूछा है, सिमेट्रिक पार्ट, हमको क्या पूछा है, सिमेट्रिक पार्ट। तो जो सिमेट्रिक पार्ट जो होता है वो क्या होता है, 1/2, दैट इज P + P ट्रांसपोज, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2। P का वैल्यू कितना है, देखिए P का वैल्यू है आपका A² - 2A AB, और नीचे क्या है आपका, दैट इज AB - 2B, और ये कितना है, B² है, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। और ये प्लस इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, दैट इज A² - 2A, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज AB - 2B,
और ए बी और ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये 2 टाइम्स हो जाएगा क्या ए स्क्वायर माइनस 2a। अब इन दोनों में देखें तो ये कितना हो जाएगा 2ab हो गया और माइनस कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। अब इन दोनों में देखें तो फिर से कितना हो जाएगा आपका 2ab और ये कितना हो जाएगा माइनस 2b हो गया और यहाँ पे फिर से कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ से 2 को अंदर लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2a, ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2a और ये कितना हो जाएगा ए बी माइनस बी और ये हो जाएगा ए बी माइनस बी और ये कितना हो जाएगा आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखेंगे आप ये सिमेट्रिक पार्ट में चेंज हो गया है, देखिए ये सिमेट्रिक पार्ट में चेंज हुआ है, राइट। देखिए इसको ट्रांसपोज लेंगे तो भी वही मिलेगा, राइट। चलिए देखिए तो ये क्या मिल गया आपको सिमेट्रिक पार्ट मिल गया, ये क्या मिल गया आपको सिमेट्रिक पार्ट मिल गया, राइट। अब ठीक वैसे ही हम क्या कर सकते हैं इसमें एंटी सिमेट्रिक पार्ट भी निकाल सकते हैं, तो वो भी निकाल लेते हैं। चलिए एंटी सिमेट्रिक पार्ट, एंटी सिमेट्रिक पार्ट, ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक पार्ट जो हमारा होता है दैट इज पी माइनस पी ट्रांसपोज, ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर से निकाल लेते हैं हम, यहाँ से पी तो है पी और ये दोनों हैं, दोनों को लेके चले जाते हैं वहीं, दोनों को लेके चले जाते हैं। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ओके 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 ये ज़्यादा बड़ा हो गया, हमको इससे छोटा चाहिए, फिर भी बड़ा ले रहा है, कॉपी कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ये हमको क्या मिल गया पी मिल गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको ये वाला पार्ट चाहिए। ओह तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा ले रहा है, तो बड़ा नहीं चाहिए हमको। चलिए देखते हैं क्या होता है, ठीक है छोटा पार्ट लिया है। तो ये हमारा क्या मिल गया पी ट्रांसपोज मिल गया, राइट। ये कुछ इस प्रकार से ये हमारा पी है और ये पी ट्रांसपोज है। अब हमको क्या निकालना है एंटी सिमेट्रिक पार्ट, एंटी सिमेट्रिक पार्ट। तो एंटी सिमेट्रिक पार्ट में क्या आ जाएगा आपका दैट इज़ 1/2 ये पी वाला पार्ट, तो दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस, मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या यहाँ पे माइनस करके, तो ये वाला 0 हो जाएगा आपका, ये तो 0 हो गया, नीचे वाला भी 0 हो गया। अब इसमें अगर हम माइनस करें तो ये कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा और इसमें हम माइनस करेंगे तो फिर से कितना बचेगा माइनस 2b बचेगा। ये कुछ इस प्रकार से, तो 2 से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा दैट इज़ 0 b माइनस b 0। तो देखिए ये एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, ठीक। ठीक वैसे ही हम 2 और मैट्रिक्स इसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे, वो है आपका फर्स्ट है हर्मिशियन मैट्रिक्स, है ना। नेक्स्ट है आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज let a matrix is defined as that is a dagger equals to a। अगर a dagger जो है किसके इक्वल है, a के इक्वल है। और डैगर किसको बोलेंगे, ये जो डैगर जो होता है ये कॉन्जुगेट भी होता है और प्लस क्या होता है आपका ट्रांसपोज भी होता है, कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज होता है ना, ये डैगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड योर डैगर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डैगर बोलते हैं। और जो क्या करता है ट्रांसपोज करता ही है और साथ ही साथ क्या करता है कॉन्जुगेट भी करता है, ठीक है। ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों करता है, राइट। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो ए इज इक्वल्स टू सपोज हमारे पास है क्या है यहाँ पे दैट इज 0 i 0 माइनस आई दैट इज 0, ठीक है। अब इसका मैं अगर क्या लूँ ए डैगर लूँ, तो डैगर लूँगा तो क्या मिलेगा, इसका क्या होगा पहले तो 0 माइनस आई, सपोज ये ट्रांसपोज हो गया, ये सॉरी ये पहले क्या कर दिए हम कंजुगेट कर दिए, उसके बाद इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करेंगे तो 0 माइनस आई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा ए डैगर जो है ए के इक्वल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इसमें एक और छोटा सा डेफिनेशन है मैट्रिक्स का, वो है आपका एंटी
हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन, एंटी हर्मिशियन बोलते हैं या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू हर्मिशियन भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या होता है आपका ए डैगर इक्वल टू माइनस ए करके हम जो डिफाइन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। ए डैगर जो है किसकी इक्वल हो गया, माइनस ए के इक्वल हो गया। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई 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 और ये भी आई, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, आपका एंटी हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नेक्स्ट और हमारे पास है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और है हमारे पास नेक्स्ट यूनिटरी मैट्रिक्स, है ना। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स विच इज़ डिफाइंड एज ए ट्रांसपोज ए, या आपका ए इंटू ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू, अगर आई आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है क्या हो जाएगा आपका ए ट्रांसपोज ए, और आपका ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू अगर आई आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। अब सपोज इसमें अगर मैं लेना चाहूँ दैट इज ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू आई अगर मैं ले रहा हूँ, और ए इनवर्स का इसमें प्री मल्टीप्लिकेशन अगर कर रहा हूँ, ए इनवर्स का मैंने क्या कर दिया, इसमें प्री मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, ए इनवर्स इंटू कितना हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। तो ये फाइनली आपका आई ए ट्रांसपोज ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए ट्रांसपोज जो है अगर ए इनवर्स की इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ए ट्रांसपोज अगर ए इनवर्स की इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं लेना चाहूँ तो एग्जांपल के तौर पे मैं ले सकता हूँ दैट इज़ एग्जांपल, ये हो जाएगा आपका ए इज इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये कुछ इस प्रकार से आपके क्या है एग्जांपल है। अब इसका ए का ट्रांसपोज ले लीजिए, इसमें चेक कर लेते हैं। चलिए, तो ए का ट्रांसपोज जैसे मैं लूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। अब इन दोनों का क्या कर देंगे हम, ए ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस कर थीटा का, कॉस थीटा का किसके साथ, कॉस थीटा के साथ साइन का साइन के साथ, तो ये 1 बचेगा, और इन दोनों का उधर के साथ होगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और उसके साथ होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा। ये कुछ इस प्रकार से नीचे में भी वही आएगा आपका माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और ये भी मिलके कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा फिर से मिलके आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका 1 1 और ये 0 0। ये कुछ इस प्रकार से दैट इज़ नथिंग बट योर आई। तो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो क्या है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, वेरी इजी, ठीक है। ओके, चलिए देखिए इधर आगे देखते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक। तो यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या होता है आपका, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका कौन सा, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स। अब ये यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड करेंगे इसको, कि हमारे पास अगर ए डैगर है उसका मल्टीप्लिकेशन अगर ए के साथ हो रहा है, और साथ ही साथ ए डैगर जो है अगर आई के इक्वल है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर आई के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा आपका यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जैसे मैं अगर बात करूँ ए डैगर को अगर ले लूँ, ए डैगर इक्वल टू अगर मैं आई ले रहा हूँ और प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए अगर ए इनवर्स अगर कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका दैट इज़ ए डैगर, इसको ऐसे लिख लो, दैट इज़ ए इनवर्स ए, और ये क्या हो जाएगा आपका ए डैगर दैट इज गोज टू ए इनवर्स इंटू आई। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आई इंटू ए डैगर, और ये क्या हो जाएगा आपका ए इनवर्स, राइट। तो ए डैगर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए हम ये जो है डिफाइन करेंगे, राइट। अब इसमें
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लेना चाहें तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ए इक्वल टू अगर ले लेता हूँ, ए इक्वल टू हमको मिल गया दैट इज़ 0 i - i 0, ये कुछ इस प्रकार से है, राइट। अब साथ ही साथ अगर मैं ए ट्रांसपोज अगर निकालूं, सॉरी ए डैगर अगर निकालूं, तो कितना हो जाएगा आपका, एक तो चेंज होगा और साथ ही साथ क्या होगा, ट्रांसपोज भी होगा, कॉन्जुगेट भी होगा और ट्रांसपोज भी होगा, ये कुछ इस प्रकार से आपका, ठीक है। अब दोनों का क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लिकेशन कर दूं, दोनों सेम आएगा ना। डैगर निकालोगे तो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा और साइन भी चेंज हो जाएगा, राइट। हाँ, अब क्या निकालूंगा मैं, ए इंटू ए डैगर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए इधर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 0 का 0 और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ, अब इधर क्या हो जाएगा आपका, इसके साथ होगा तो वो भी कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 0 आ जाएगा। हाँ, अब नीचे वाले का इसके साथ होगा, रो का कॉलम के साथ, तो फिर से कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ प्लस प्लस -i² दैट इज़ 1। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट मैट्रिक्स है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप पॉज कर करके लिखते जाएंगे, राइट, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं नेक्स्ट करते जा रहा हूँ, पॉज करके लिखेंगे। चलिए साथ में लिखते जाएंगे, कुछ स्टेटमेंट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आप लोग के लिए, उसको लिखते जाएंगे। स्टेटमेंट्स नंबर 1, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सिमेट्रिक देन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आर आल्सो सिमेट्रिक। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर symmetric then its product
ए बी इज आल्सो सिमेट्रिक इफ, कब होगा ऐसा, कब होगा, इफ दे कम्यूट ईच अदर, दे कम्यूट ईच अदर, अगर कम्यूट करते हैं तब जाके केस में क्या होगा, ये है एक दूसरे के क्या होगा, आपका प्रोडक्ट जो है क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। इसी में अगर इफ ए एंड बी आर एंटी सिमेट्रिक, क्या हो जाएगा आपका, अगर एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक, देन प्रोडक्ट ए बी इज एंटी सिमेट्रिक, ये भी क्या होगा आपका, एंटी सिमेट्रिक होगा। इफ दे एंटी कम्यूट, अगर एंटी कम्यूट करेंगे तब जाके क्या होगा, ये एंटी कम्यूट करेंगे तो जाके क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, नंबर थर्ड, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर हर्मिशियन, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर Hermitian, then their product AB is also Hermitian, if they commute each other, ये कुछ इस प्रकार से। नंबर 4 फिर से उसका भाई आ जाएगा, किसका, इस वाले का जैसे आया था, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी हर्मिशियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, है ना, एंटी हर्मिशियन हो जाएगा। कब हो जाएगा, इफ दे एंटी कम्यूट, अगर एंटी कम्यूट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो आपका एंटी हर्मिशियन हो जाएगा। राइट, ओके। नंबर 5, इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, ए एंड बी क्या है आपके, ऑर्थोगोनल है, देन देयर प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए आर आल्सो ऑर्थोगोनल, ये दोनों भी क्या होंगे आपके, ऑर्थोगोनल होंगे। राइट, नंबर 6, इफ ए एंड बी आर यूनिटरी, है ना, इसी का भाई है सेम, इफ ए एंड बी आर यूनिटरी, देन ए बी, प्रोडक्ट है ना उसका, ए बी एंड बी ए आर आल्सो यूनिटरी। ठीक, नंबर 7 है आपका, ए बी अगर हर्मिशियन है, देन सम ए प्लस बी इज आल्सो हर्मिशियन, इफ ए बी इज हर्मिशियन, देन ए प्लस बी देयर सम, है ना, क्या है ये आपका, देयर सम इज आल्सो हर्मिशियन, वो भी क्या हो जाएगा आपका, हर्मिशियन हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है आपका नंबर 8, हर्मिशियन मैट्रिक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंटी हर्मिशियन बाय मल्टीप्लाइंग आई और माइनस आई। राइट, ये तो अपन जानते ही हैं। ठीक, देन नेक्स्ट क्या है आपका, हर्मिशियन मैट्रिक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू, हर्मिशियन मैट्रिक्स कैन बी कन्वर्टेड into anti-Hermitian if multiply by I और माइनस आई, या तो आई से मल्टीप्लिकेशन कर दो या माइनस आई से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये एंटी हर्मिशियन बन जाएगा। हर्मिशियन का क्या बन जाएगा आपका,
एंटी हर्मिशियन बन जाएगा। राइट, क्लियर है? चलिए इसको लिखिए, फटाफट लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें से दो को मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ, दैट इज़ 1 and 2, है ना, 1 2 को और 3 4 को। राइट, बाकी को प्रूफ कराने की और आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे किसी इंटरव्यू में अगर पूछ दिया कि भाई दो मैट्रिक्स हैं, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वो सिमेट्रिक है ना, दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दिए सिमेट्रिक आता है, क्या होता है कि ये दोनों सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा करके पूछ दिया। राइट, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कैसे प्रूफ करके दिखाओगे। राइट, तो उसको हम देख लेते हैं कि कैसे उसको प्रूफ करते हैं। राइट, चलिए हो गया क्या, बढ़े आगे। राइट, तो चलिए देखिए, पहला और दूसरे का एक साथ मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको को, है ना। क्या बोल रहा है कि ए और बी जो है दोनों सिमेट्रिक हैं, इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज ए, बी ट्रांसपोज इज बी, ऐसा हो जाएगा क्या? क्लियर है क्या? चलिए, हाँ, ए ट्रांसपोज दैट इज गोज टू ए और बी ट्रांसपोज दैट इज गोज टू बी। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कि हमारा जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा ये भी क्या होना चाहिए आपका, सिमेट्रिक होना चाहिए। राइट, हाँ चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, a इंटू बी करोगे, इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज। ऐसी होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ये कितना हो जाएगा आपका, b इंटू ए हो जाएगा, बट b इंटू ए इज नॉट इक्वल्स टू a इंटू बी। ऐसा हम पढ़े हैं कि मैट्रिक्स में क्या होता है, a इक्वल्स टू बी, a इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू b इंटू ए। और कब होता है a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए? जब दोनों क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, है ना। और इसमें कंडीशन दिया हुआ है ए एंड बी आर कम्यूट ईच अदर, कम्यूट ईच अदर। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, दैट इज बी ए इज इक्वल्स टू ए बी की इक्वल हो जाएगा। तो ए बी का ट्रांसपोज जो है किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी की इक्वल हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। अब इसी में सेकंड का अगर मैं जैसे बोलूँ तो ए और बी जैसे एंटी कम्यूट कर रहे हैं, है ना, ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर एंटी कम्यूट, अगर एंटी कम्यूट कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा कि बी ए जो है किसके इक्वल होगा, माइनस ए बी की इक्वल होगा क्या। तो ए बी का ट्रांसपोज जो है क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हम मिस्टेक किए थे, वो ये था इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, है ना, यहाँ पे भी सिमेट्रिक होगा, है ना, इसको करेक्ट कर लेंगे कि ये भी हमारा सिमेट्रिक होगा। और इसमें भी हर्मिशियन में भी लिखे थे क्या, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक लिखे थे, दैट इज़ एंटी हर्मिशियन, है ना। ये ए इंटू बी जो है एंटी हर्मिशियन होगा, कब, जब एंटी कम्यूट करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम पूरा वर्ड लिखे थे तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया था। ए बी आर सिमेट्रिक, यहाँ पे भी सिमेट्रिक होगा ना, दोनों केस में क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और कम्यूट करेगा तब क्या हो जाएगा आपका, ये सिमेट्रिक नेचर का होगा ए इंटू बी जो है, और एंटी कम्यूट करेगा तो क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक नेचर का होगा जो प्रोडक्ट होगा वो। ठीक है, चलिए इधर देखिए, नेक्स्ट है हमारा नंबर थर्ड को कैसे क्या दिया हुआ है, इसमें गिवन है कि ए डैगर जो है ए की इक्वल है, दोनों क्या है आपके हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं। तो क्या हो जाएगा, ए डैगर इज इक्वल्स टू ए और बी डैगर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। देन हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, हमको प्रूफ क्या करना है उसको देखिए, है ना। तो हमको प्रूफ करना है कि ए बी का डैगर जो है वो क्या होना चाहिए, हमको ए बी मिलना चाहिए, या ए बी का डैगर जो है क्या मिलना चाहिए, दैट इज माइनस ए बी मिलना चाहिए। ये कुछ इस प्रकार से, ये आपके हर्मिशियन के होने के लिए और दूसरा क्या क्या होने के लिए, एंटी हर्मिशियन होने के लिए, यही होगा। ठीक है, अब चलिए देखिए इधर, तो इसमें क्या दिया हुआ है हमको, ए बी का डैगर जो है ये क्या हो जाता है आपका, दैट इज बी का डैगर और ए का डैगर, बट ये दोनों किसके इक्वल हैं आपके, ये दोनों हर्मिशियन है तो बी इंटू ए हो जाएगा। राइट, अब देखिए इसमें एक आगे क्या हो जाएगा, हाँ, अब इफ ए एंड बी आर कम्यूट,
एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये लोग कम्यूट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, बी ए हो जाएगा, ये ऐसा। तो बी ए की जगह मैं क्या रख दूँ, ए बी रख दूँ, तो ए बी का डैगर जो है किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आपका हर्मिशियन हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, अब ये हर्मिशियन कहलाएगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या बन गया, हर्मिशियन बन गया। देन नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट इफ ए एंड बी आर एंटी कम्यूट, अगर ये क्या कर रहे हैं, आपके एंटी कम्यूट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो ए बी है वो माइनस बी ए के इक्वल हो जाएगा, ऐसी होगा। तो यहाँ पे देखिए ये ए बी का डैगर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ माइनस ऑफ ए बी हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर एंटी हर्मिशियन, क्या कहलाएगा, एंटी हर्मिशियन कहलाएगा, राइट। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब इसमें और ज़्यादा मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ बाकी चीज़ों का, बाकी चीज़ें जो और हमने स्टेटमेंट लिखी हैं उन सब का मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए इधर आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बताने हैं कि ये हर्मिशियन है कि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हर्मिशियन, ठीक है, ये हमको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हर्मिशियन, ठीक है। चलिए नंबर 1 है आपका ए डैगर, है ना, और यहाँ पे दिया गया है कि ए जो है वो हर्मिशियन है ना। इफ ए इज हर्मिशियन, हमको पहले से गिवन है कि ए हर्मिशियन है, तो ए डैगर जो है वो क्या होगा, ठीक है। सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर दैट इज आई ए डैगर। नंबर थर्ड ए डैगर प्लस ए। नंबर 4 ए माइनस आई डैगर। नंबर 5 आई इंटू ए माइनस ए डैगर। देन नंबर 6 ए प्लस आई ए डैगर प्लस आई ए डैगर। नंबर 7 देख लीजिए, चलिए इफ़ ए एंड बी आर हर्मिशियन देन, देखिए अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इफ़ ए एंड बी आर हर्मिशियन देन, ठीक है। नंबर 1 ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है आपका, ए बी जो है क्या होगा। नंबर 2 आई ए बी जो है वो क्या हो जाएगा। नंबर 3 दैट इज ए बी अपॉन 2i, ये है आपका ए बी अपॉन 2i। नंबर 4 एंटीसिमेट्रिक ऑफ ए बी अपॉन 2i। नंबर 5 आई ए बी माइनस बी ए। नंबर 6 ए माइनस आई बी। नंबर 7 ए प्लस आई बी। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है क्या? इतना काफ़ी है, राइट। चलिए इसी में ये जो सेम कर रहे थे ये एक और टाइप का अपन ले लेते हैं। इफ़ ए इज़ हर्मिशियन एंड बी इज़ एंटी हर्मिशियन, तब क्या होगा? चलिए नंबर 1 है आपका ए माइनस आई बी। ए हर्मिशियन है और बी जो है क्या हो गया? एंटी हर्मिशियन हो गया इस बार। ए बी माइनस बी ए। नंबर 3 दैट इज आई
वही सेम कर लो ना जी, दैट इज़ ये ए बी कर लो और नंबर 4 ये ऐसा कर लो, ठीक है। चलिए बताइए इस सभी को सॉल्व कीजिए। ओके, चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए। चलिए इन सब को सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट जो है हमारा, देखिए ए हमारे पास क्या है, हर्मिशन है। हर्मिशन है तो क्या हो जाएगा, ये जो है देखिए ए डैगर, ये ऐसा दिया हुआ है और इसका हमको क्या लेना है, डैगर लेना है। इसका क्या लेना है, डैगर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ ए डैगर का डैगर, ए डैगर का डैगर, और ये क्या हो जाएगा, ए डैगर। तो ये कितना हो जाएगा, ए डैगर हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया आपका, हर्मिशन। क्या निकल गया, हर्मिशन। देन नेक्स्ट देखिए आई ए डैगर है, अब इसका हम डैगर लेंगे तो ये तो माइनस आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ए डैगर का डैगर और ए डैगर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आई ए डैगर। तो ये आपका एंटी हर्मिशन हो जाएगा, एंटी हर्मिशन, राइट। यहाँ पे देखिए ए डैगर प्लस ए डैगर, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैगर का डैगर प्लस ए डैगर। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस ए डैगर। वही मिल रहा है क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डैगर का ए, ये कुछ इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से आपका हर्मिशन हो जाएगा। यहाँ पे आइए, तो ये हो जाएगा ए माइनस आई ए डैगर, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैगर माइनस 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 प्लस आई, और ये क्या हो जाएगा आपका, ए डैगर हो जाएगा। ऐसी था ना, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सिंपली वैसे ही बन गया। तो ये हो जाएगा आपका एंटी, फिर से एंटी हर्मिशियन, राइट। यहाँ पे देखिए दैट इज़ आई, ये नहीं रहा होगा है ना, हाँ। ये कितना हो जाएगा, आई ए माइनस ए डैगर का डैगर, इसका पूरे का डैगर। तो ये तो माइनस आई हो गया, ए का ए डैगर हो जाएगा और माइनस ए डैगर का डैगर हो जाएगा, ये ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आई ए डैगर माइनस ए हो जाएगा, राइट। अब देखिए माइनस को बाहर निकाल दीजिए, तो आई हो गया और ए माइनस ए डैगर हो जाएगा। तो ये फिर से क्या हो जाएगा आपका, हर्मिशियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, हर्मिशियन। यहाँ पे आइए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ए प्लस आई ए डैगर का डैगर। तो ये कितना हो जाएगा, ए डैगर माइनस आई ए डैगर का डैगर, ये ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए डैगर माइनस आई ए हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फिर से एंटी हर्मिशन हो जाएगा, एंटी हर्मिशन, ठीक है। इन सब को लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ें।
चलिए, ए एंड बी आर हर्मिशियन, ठीक है। ए और बी दोनों क्या है यहाँ पे, हर्मिशियन है। हर्मिशियन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए डैगर जो है ए के इक्वल है और बी डैगर किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अब इन दोनों का ए बी डैगर को हम क्या करेंगे, ये कुछ इस प्रकार से हम करेंगे। तो ये बी इंटू कितना आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एंटी हर्मिशियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एंटी हर्मिशियन हो जाएगा, ये हर्मिशियन नहीं है भैया। नेक्स्ट क्या, आई ए इंटू बी का डैगर लोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आई, और ये कितना हो जाएगा आपका, बी डैगर और ये डैगर, तो ये भी नहीं है, राइट। इधर आइए, ये कितना है आपका, इन सब का ले लेना पड़ेगा, है ना, ए बी और ये अपॉन 2i इन सब का डैगर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -1/2i। और ए बी का कैसे लिखते हैं, ए बी माइनस बी ए लिखते हैं, और उसका हम क्या करेंगे, डैगर करेंगे। तो ये -1/2i, और ये हो जाएगा आपका बी का डैगर ए का डैगर माइनस ए का डैगर बी का डैगर, -2i। ये क्या हो जाएगा आपका, सीधा लिख दो इसको, बी ए माइनस ए इंटू बी लिख दो, और ये क्या हो जाएगा आपका, इससे माइनस साइन बाहर निकाल दो तो 1/2i हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ए बी माइनस कितना हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। तो ओवरऑल इसको मैं कम्यूटेटर ऑफ ए विद बी लिख सकता हूँ क्या, इसका मतलब ये हर्मिशियन है, राइट, हर्मिशियन है। यहाँ पे नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, देखिए इधर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, बनाइए इसको। हाँ, नेक्स्ट है हमारा क्या बच गया, ये बच गया है, तो दैट इज़ ए बी और अपॉन 2i इन सब का डैगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1/2i आ जाएगा ऑलरेडी। अंदर में क्या हो जाएगा, देखिए अंदर में ये आपका अंदर हो जाएगा, दैट इज़ ए बी माइनस बी ए हो जाएगा, और इसका हम क्या करेंगे, डैगर करेंगे। तो -1/2 दैट इज़ प्लस हो जाएगा, है ना। तो डैगर करो इसका, तो ये हो जाएगा बी का डैगर ए का डैगर प्लस क्या हो जाएगा आपका, ए का डैगर बी का डैगर, ये ऐसा हो जाएगा। देन -1/2i, ये क्या हो जाएगा आपका, बी ए प्लस ए बी, तो ये क्या आ जाएगा आपका, -1/2i, ये हो जाएगा ए बी, एंटी कम्यूट, ये नहीं होगा आपका कि माइनस आ गया, राइट। देन नेक्स्ट देखिए इधर, इसमें क्या हो जाएगा, आई दैट इज़ ए बी माइनस बी ए और इसका डैगर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, -i हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, बी का डैगर ए का डैगर माइनस ए का डैगर बी का डैगर, ये कुछ इस प्रकार से -i, ये हो जाएगा आपका बी ए माइनस कितना हो जाएगा, ए बी, माइनस को कॉमन करिए तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ ए बी माइनस बी ए, ये कुछ इस प्रकार से। तो वही आया क्या, आ गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हर्मिशियन हो जाएगा। बाकी निकाल लेंगे क्या आप लोग, ठीक है, इसको निकाल लेंगे बाकी को, ओके। इसके बाद इसको भी निकाल लेंगे, कौन सा है, ए इज़ हर्मिशियन देन बी इज़ एंटी हर्मिशियन, ठीक है। इसको भी मेरे ख्याल से आप लोग निकाल लेंगे, तो इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। देन नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है आपका आइगन वेक्टर। इसको पहले लिख लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं।
फैन ऑफ कर देना दीदी, जाओगे तो साउंड आता है ना इधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ठीक है। लेट अस कंसीडर a linear transformation। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज ए एक्स इक्वल्स टू लेमडा इंटू एक्स। एक्स इक्वल्स टू कितना है आपका? लेमडा इंटू एक्स। देन ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू जीरो। देन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, है ना। एक्स से जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो क्या होगा हमारा? दैट इज ए माइनस लेमडा आई दैट इज इक्वल्स टू जीरो, विच इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, विच इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या रहता है? और यहाँ पे जो लेमडा जो है ना, लेमडा के यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ मिलेंगी, द वैल्यूज़ ऑफ लेमडा, द वैल्यूज़ ऑफ लेमडा आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज़ ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए देखिए इधर एक यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। दैट इज एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू है आपका, दैट इज 1 0 1 2। ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास मैट्रिक्स है। या थोड़ा और इजी कर लेंगे इसको? चलिए, और इजी नहीं करते, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, ओके। तो 1 1 1 0 1 2, ओके। चलिए देखिए इधर, तो इसके लिए जैसे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे आइगन वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है आपका? ए माइनस लेमडा आई दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ए को रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ए कितना है आपका? दैट इज़ 1 0 1 2, ये कुछ इस प्रकार से। और लेमडा इंटू कितना हो जाएगा? 1 1 0 0, ये कुछ इस प्रकार से, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस लेमडा, और ये कितना हो जाएगा? 1 0, और ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस लेमडा, ये कुछ इस प्रकार से, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, और ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस लेमडा, और ये माइनस जीरो दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो लेमडा इक्वल टू कितना मिल गया? 1 मिल गया, और कितना मिल गया? 2 मिल गया। तो दिस वैल्यूज आर द वैल्यूज ऑफ लेमडा आर इक्वल विच इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है उसका क्या कहलाएगा? ये आइगन वैल्यूज़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइगन वैल्यूज़ कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं किसके? आपके मैट्रिक्स के, है ना। यहाँ पे आइगन वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारा, द नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज़, द नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज़, ये जो है आपका, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका ऑर्डर जितना होगा उतना ही क्या होगा? उसमें आइगन वैल्यू होगा। जैसे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो उसमें कितने आइगन वैल्यू होंगे? उसके 2 आइगन वैल्यू होंगे। और 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स अगर कोई है तो उसके कितने आइगन वैल्यू होंगे? आपके 3 होंगे, राइट। क्लियर है? चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा, फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, अगर हमारे पास क्या है? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो उसके लिए एक रिलेशन होता है, दैट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा माइनस दैट इज प्लस मॉड ऑफ ए इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, दैट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस मॉड ऑफ ए दैट विच इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू जीरो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लेना चाहूँ, एग्जाम्पल दैट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 अगर है हमारे पास, 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे कितना आ जाता है आपका? दैट इज लैम्डा इक्वल टू 1 and 2 आ जाता है। लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाता है? 1 and 2 आ जाता है। कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगा ना आपको? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, राइट। ठीक, चलिए देखिए इधर आगे। नेक्स्ट नंबर 3, फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। इसी को अगर मैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ तो ये कितना हो जाता है आपका? दैट इज लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? माइनस
यहाँ पे हम माइनर निकालेंगे, किसका किसका कौन कौन सा माइनर होता है आपका, A11 प्लस A22 और ये प्लस कितना हो जाएगा A33 प्लस मॉड ऑफ A इंटू लेमडा माइनस मॉड ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 0। ये जो रिलेशन जो है वो डायरेक्ट सेट के एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कभी कभी, है ना। ये जो रिलेशंस हैं उसको सेट के एग्ज़ाम में, छोटे एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। बाकी नेट गेट जेस्ट ये सब एग्ज़ाम में इसको नहीं पूछा जाता है, तो जस्ट फॉर नॉलेज इसको लिख लीजिएगा। देन नेक्स्ट है हमारा आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज विल बी सेम, है ना। आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स and its transpose are equal, तो इसका मतलब क्या है, ए का जो आइगन वैल्यू होगा, आइगन वैल्यू ऑफ ए दैट इज गोज टू आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज, है ना। दोनों का क्या होगा, आइगन वैल्यू जो है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नंबर 5 हमारा हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए जो होगा, ये जो हमारा ट्रेस ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। इसका मतलब क्या है कि हमारा ट्रेस ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, समीशन ऑफ लेमडा आई इक्वल्स टू 1 2 जहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। ये आपका सम होता है, ठीक। देन नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड ऑफ ए, अगर हम बोलें तो दैट इज़ नथिंग बट योर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। ये क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ के इक्वल होता है। जैसे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर मैं बोल रहा हूँ दैट इज़ मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये प्रोडक्ट को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज इक्वल्स टू 1 हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा, लेमडा आई हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्या है, ट्रेस अगर हम निकाल रहे हैं तो सम ऑफ क्या होता है आपका, आइगन वैल्यू होता है, और आपका जो डिटर्मिनेंट जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज़ होता है, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ें, क्या आगे बढ़ें, राइट। अब चलिए देखिए इधर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नंबर 7। अगर सपोज़ हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए हो गया, तो उसका अगर हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास आइगन वैल्यू है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारे पास क्या है, उसके आइगन वैल्यूज़ हैं, तो हमारा जो फंक्शन ऑफ ए जो होगा, इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, फंक्शन ऑफ एफ लेमडा 1, एफ लेमडा 2, एफ लेमडा 3, ये कुछ इस प्रकार से इसका फंक्शन जो होगा, आपका आइगन वैल्यू का जो फंक्शन होगा वही क्या हो जाएगा, उसका आइगन वैल्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। किसका, फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स का, फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स अगर कोई ये दिया हुआ है तो उसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। अब चलिए इसको जनरलाइज करते हैं। देखिए तो ये क्या है आपका, सपोज़ हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स सपोज़ मैं e⁴ अगर ले रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्या पता है कि कोई मैट्रिक्स ए है जिसके आपके क्या है, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 जो है, ये सब क्या है आपके आइगन वैल्यूज़ हैं। तो e⁴ का जो है आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, उसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा e⁴ लेमडा 1, e⁴ लेमडा 2, e⁴ लेमडा 3, ये कुछ इस प्रकार से आपके क्या हो जाएंगे, इसके आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगे, राइट। देन नेक्स्ट अगर ए की पावर अगर 100 हो गया तब क्या होगा, दैट इज़ लेमडा की पावर 100, लेमडा 2 की पावर 100, लेमडा 3 की पावर 100, ये कुछ इस प्रकार से आपके क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगे। ठीक वैसे ही साइन ए या लॉग ए की अगर मैं बात करूंगा तो ठीक वैसे ही होगा आपका, ठीक है। चलिए नंबर 8 की अगर हम बात करें तो 8 में क्या होगा, आइगन वैल्यूज ऑफ डायगोनल स्केलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। तो आइगन वैल्यूज ऑफ डायगोनल अपर ट्रायंगुलर एंड lower triangular matrix are its diagonal element। जैसे सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जो अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है, या अपन बोल सकते हैं डायगोनल, केवल डायगोनल आपके मैट्रिक्स हैं, है ना, जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, राइट। तो इन 3 प्रकार के जो आपके मैट्रिक्स मिलेंगे, इन तीनों का जो है आइगन वैल्यू क्या होगा आपका, उसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, क्या होंगे, आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, राइट। देन नेक्स्ट है आपका
आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल। क्या होंगे? हमेशा रियल होंगे, सिमेट्रिक रहेगा, या फिर आपके पास अगर हर्मिशियन है तो उसके आइगन वैल्यू हमेशा क्या मिलेंगे आपको? रियल आइगन वैल्यू मिलेंगे। नंबर 10 है आपका आइगन वैल्यूज ऑफ एंटीसिमेट्रिक और एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी रहता है ना, प्योर इमेजिनरी, राइट। नंबर 11 की अगर हम बात करें, आइगन वैल्यू ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं पहले ये बता दीजिए। चलिए डेफिनेशन बता दीजिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। यस, ठीक, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये होता है आपका दैट इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपका? ए हो जाता है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपका? ए हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो दैट इज लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? लेमडा हो जाएगा। तो लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा आपका? दैट इज लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? लेमडा इक्वल टू 0 और लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 0 और 1 होता है ना आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए। जो आपका आइगन वैल्यूज जो होगा वो क्या होगा? 0 या 1 होगा। ठीक ऐसे ही हम इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स के लिए देखते हैं। दैट इज नंबर 12 इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। अगर मैं इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ए स्क्वायर जो है किसके इक्वल हो जाएगा आपका? हाँ, ए स्क्वायर जो है किसके इक्वल हो जाएगा आपका? आई के इक्वल हो जाएगा। तो दैट इज लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। देन लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? प्लस माइनस 1 हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा नील पोटेंट मैट्रिक्स, नंबर 3 नील पोटेंट मैट्रिक्स। अब अगर मैं नील पोटेंट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो इस केस में क्या होता है आपका? ए स्क्वायर जो है 0 के इक्वल हो जाता है। ऐसे होता है कि नहीं होता है? होता है। तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लेमडा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। तो नील पोटेंट मैट्रिक्स के लिए जो आइगन वैल्यू का जो वैल्यू जो होता है वो कितना मिलता है हमको? 0 मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका आइगन वैल्यू ऑफ नंबर 14 नंबर 14 आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए डैगर ए दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारा? आई होता है। तो ये हो जाएगा लेमडा स्टार लेमडा दैट इज इक्वल्स टू आई। तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ लेमडा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा? फिर से आपका हो जाएगा ये प्लस माइनस 1, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ दैट इज मॉड ऑफ लेमडा इक्वल टू 1, ये कुछ इस प्रकार से है ना। इसमें हमेशा याद रखेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए जो हमारा आइगन वैल्यू जो मिलता है उसका मॉडुलस हमेशा क्या होता है आपका? 1 होता है। किसमें? आपका ऑर्थोगोनल या यूनिटरी में, राइट। चलिए देखिए इधर। देन नेक्स्ट है हमारा जैसे एग्जांपल के तौर में अगर मैं लेना चाहूँ तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका आई हो गया या माइनस आई हो गया या 1 हो गया या माइनस 1 हो गया, ई की पावर आई थीटा हो गया या ई की पावर माइनस आई थीटा हो गया, या 1 प्लस आई अपॉन √2 या 1 माइनस आई अपॉन √2। ये सब क्या है आपके? इस सभी में आपको 1 मिलेगा, है ना। ये कुछ इस प्रकार से इसका आप क्या निकालोगे? अगर मॉड निकालोगे तो हमेशा 1 मिलेगा,
ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स में हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, उसका मॉडुलस हमेशा क्या होगा, 1 होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ रियल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका दैट इज नंबर 15, आइगन वैल्यूज ऑफ रियल मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई रियल मैट्रिक्स है, उसका अगर हमको आइगन वैल्यू अगर निकालना है तो वो क्या मिलेगा आपको, आर रियल और इमेजिनरी विथ इट्स कॉन्जुगेट। अगर इमेजिनरी अगर आ रहा है, अगर आपका इमेजिनरी अगर मिल रहा है तो वो उसके साथ क्या होगा, आपका कॉन्जुगेट भी होगा, ठीक है। जैसे पहला इसमें सेट हो सकता है 1 0 1 2, ये सभी रियल है, ठीक है। अगर इमेजिनरी को भी एक इमेजिनरी हो गया 1 आई हो गया तो इसके साथ माइनस आई हमेशा आएगा ही, राइट। देन नेक्स्ट अगर आपके पास 2 e टू द पावर माइनस आई आ रहा है तो इसके साथ एक प्लस आई वाला आएगा ही। क्लियर है क्या। या दूसरा और देख लेते हैं, जैसे आपका 1 माइनस आई अगर आया है तो 1 प्लस आई आएगा ही। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएंगे, आपके इमेजिनरी विथ इट्स कॉन्जुगेट, राइट। देन स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से अगर है ना, नंबर 16, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सच दैट कैसा है आपका, दैट इज ए आई जे जो है अगर आई इंटू जे की इक्वल है, ए आई जे जो है अगर किसकी इक्वल है, आई इंटू जे की इक्वल है, तो इसका जो आइगन वैल्यू होगा दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा और बाकी रेस्ट जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। बाकी रेस्ट जो है क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। कैसे देखिए इधर, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है दैट इज 2 1 1 2 3 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज़ 4 6 और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 3 6 9। देखिए ये 1 1 1 इंटू 1 इज़ 1 और यहाँ पे चेक कीजिए ए 3 2 होता है तो 3 इंटू 2 इज़ 6, ए 3 3 इज़ 9, राइट। तो कुछ इस प्रकार से है आपका मैट्रिक्स जो है। तो ऐसे मैट्रिक्स के लिए कितना होगा आपका, दैट इज़ 1 4 9, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 14। तो इसके लिए जो लैम्डा जो होगा दैट इज़ 14 और ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बाकी जो है अदर 2 एलिमेंट्स आर 0। ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा ये, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और दोनों का जो है इक्वल, दोनों जो है बाकी जो 2 आपके आइगन वैल्यू है वो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं और इसको आप निकाल भी सकते हो, है ना। कैसे निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं उसको, दैट इज़ 1 माइनस लेमडा, हाँ 2 3 और ये कितना हो जाता है आपका, दैट इज़ 2 ये 4 होता है तो 4 माइनस लेमडा इंटू 6 हो जाएगा और ये कितना होता है आपका, दैट इज़ 3 6 9 माइनस लेमडा। इसको हम ऑपरेट करके यहाँ पे इसको निकाल भी सकते हैं, कितना आएगा आपका 14 0 0 आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, चलिए निकाल के इसको, ऐसे थोड़ा ना मान लोगे आप लोग, है ना, नहीं मानोगे ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस लेमडा, ये आप लोग मान ले रहे हो, 9 माइनस लेमडा माइनस कितना हो जाएगा 36 माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ 2 9 माइनस लेमडा और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 18 और ये प्लस 3, इसमें मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 4 माइनस लेमडा दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा और ये हो जाएगा आपका दैट इज़ 36 एंड माइनस 4 लेमडा माइनस 9 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 36 माइनस 2 18 माइनस 2 लेमडा 18 माइनस 2 लेमडा माइनस 18 और ये कितना हो जाएगा प्लस 3 12 माइनस 12 प्लस 3 लेमडा दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैट इज़ योर 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा केवल इससे मल्टीप्लिकेशन है भाई। हाँ तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा, दैट इज़ लेमडा स्क्वायर और यहाँ पे कितना है ये 13 माइनस 13 लेमडा, राइट। यहाँ पे आ जाइए माइनस 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा प्लस 4 लेमडा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, 3 3 जा 9 लेमडा। ये कुछ इस प्रकार से आपका 0 अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, दैट इज़ लेमडा स्क्वायर माइनस 13 लेमडा माइनस लेमडा क्यूब और ये कितना हो जाएगा प्लस 13 लेमडा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 लेमडा प्लस 9 लेमडा दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए आपके, बचा क्या, क्या बचा है देखिए, ये हो जाएगा लेमडा क्यूब
और ये कितना हो जाएगा प्लस 14 लैम्डा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर को आप बाहर निकालोगे तो माइनस लैम्डा और कितना बचेगा प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू कितना मिल गया 0 0 और क्या मिला आपको 14। ये कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। ठीक है आगे बढ़ें, बढ़ जाए ना आगे। अब चलिए देखिए नेट एग्ज़ाम में इससे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, नेट एग्ज़ाम में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी आ चुका है, याद रखेंगे। ठीक है नेट एग्ज़ाम में इसको पूछा गया था, कैसा पूछा गया था उसको देखिए। ये पूछा था इसने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दैट इज़ ए इंटू बी ए इंटू सी, और ये हो गया आपका दैट इज़ बी इंटू ए सी इंटू ए, और ये था आपका बी सी और ये सी बी, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है अब इसका बोला था कि आइगन वैल्यू क्या होगा। ठीक है क्या बोला कि इसका फाइंड आइगन वैल्यू, फाइंड आइगन वैल्यू। अब जो इसको सॉल्व करने जाएगा तो सोचिए ये वो कहाँ से होके जाएगा, है ना। जैसे नॉर्मली अगर कोई सॉल्व करने कर जा रहा है तो कहाँ से होके जाएगा, माइनस लेमडा लेगा, उसके बाद जब सॉल्व करेगा तो हालत ख़राब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बट आप इस ट्रिक से, ये जो हम पिछला जो देखे थे रूल जो है कौन सा, कि इस प्रकार से अगर है ए आई जे इक्वल टू जे इंटू आई है तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट इसका आइगन वैल्यू जो है क्या हो जाएगा आपका दैट इज़ ए स्क्वायर ट्रेस इसका ये हो गया, और बाकी दो क्या हो जाएंगे आपके 0 0 हो जाएंगे, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है चंद सेकंड में इसको आप जो है पहचान के क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्लियर है क्या यहाँ तक। इफ ऑल द एंट्रीज आर इक्वल, है ना, ऑल द एंट्रीज आर सेम, यहाँ पे कौन सा दैट इज 14 15 16 एंड द लास्ट वन इज 17। if all the entries of the matrix are सेम, अगर सेम एंट्री हो गया मीन्स दैट इज 1 1 1 1 1 1 ये ऐसा कुछ इस प्रकार से है, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा। ठीक है तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का कि क्या ऑर्डर है। जैसे इस मैट्रिक्स में ऑर्डर कितना है आपका 3 का है, तो 3 का है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आइगन वैल्यू ऐसे केस में क्या हो जाएगा आपका आइगन वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है या सपोज अगर मैं 3 3 3 कर दूं तो 3 3 3 3 3 3 3 3 ये 3 3 ये कुछ इस प्रकार से, तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू एक तो 3 होगा और बाकी 0 होगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा, दो आइगन वैल्यू तो 0 होंगे आपके, ये तो क्लियर है। और तीसरा आइगन वैल्यू क्या होगा, इसका ऑर्डर 3 है, 3 से ये जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दैट इज़ 9 9 0 0। जैसे आप इसको निकालना चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं, ये वाला तो बहुत इजी है। तो लैम्डा इसमें मल्टीप्लिकेशन करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख के उसको क्या कर सकते हैं आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक ठीक है क्या। अच्छा एक और बच गया है यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ नंबर 18, वो लिख दबा देता हूँ। आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर्स corresponding to different eigen value, different eigen values are orthogonal। ठीक है अगर हमारे पास कोई दो आइगन वैल्यूज़ हैं, है ना, और दोनों के लिए अगर हम क्या फाइंड करते हैं, जैसे एक के लिए हमारे पास x1 मिल गया और दूसरे के लिए हमारे पास x2 मिल गया, तो कुछ इस प्रकार से हम क्या करेंगे दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमको 0 मिलेगा, ये कुछ इस प्रकार से। सपोज x1 इज़ करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 एंड x2 इज़ करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2, राइट। देन x1 इंटू x2 जो होगा वो क्या मिल जाएगा हमको 0 मिल जाएगा। क्लियर है क्या। यहाँ पे लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू, दे आर नॉट इक्वल, लैम्डा 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू लैम्डा 2, तो केस में क्या हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से ऐसा हो जाएगा। ठीक है तो इन सब को आप लिख लीजिए। कहाँ से बचा हुआ था आपका,
ये हो गया था, ये हो गया था यहाँ से, राइट। चलिए फटाफट लिखते जाइए, मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूँ, राइट। पॉज करके लिख लीजिएगा। यूट्यूब वाले पार्ट, इसको पार्ट से लिख लेंगे, जो वीडियो देख रहे हैं पॉज कर करके। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक करते हैं। कल की क्लास में हम रैंक को डिस्कस करेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, राइट। ठीक, चलिए।